हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आरती श्रीवास्तव। टेक इन्फोवेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, होलकर साइंस कॉलेज। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन दैट इज अ फंक्शन ऑफ अ गिवन क्लास। दैट मीन्स फ्रेंड फंक्शन हमारे फंक्शन के जैसे ही होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी क्लास में दिए जाते हैं। It is a function that gives us same access as a method to private and protected data and member function। ये इस प्रकार के फंक्शन होते हैं जो कि हमारे प्राइवेट और पब्लिक मेंबर का डेटा को एक्सेस करने की हमको परमिशन देते हैं। दैट मीन्स यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी क्लास में किसी फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो हम उस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को क्लास के आउटसाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हमको उन्हें आउटसाइड क्लास की यूज़ करना है तो उसके लिए हमें फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करना रहता है। दैट मीन्स फ्रेंड फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे किसी क्लास के मेथड या किसी क्लास के फंक्शन को जो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिक्लेयर किए गए हैं हम क्लास के आउटसाइड उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम एक सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। सिंटेक्स क्या होगा? जैसे कि आपने क्लास देखी तो क्लास हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्लास कीवर्ड जो कि प्री डिफाइंड है, इसके बाद क्लास का नाम जो कि यूज़र डिफाइंड है। क्लास कीवर्ड C++ की लाइब्रेरी में दिया हुआ है इसलिए हम क्लास लिखते हैं। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्लास का नाम लिख देते हैं, ABCD जो भी है। फिर हम क्लास का ब्रैकेट ओपन करते हैं, दैट मीन्स क्लास की बॉडी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमको प्राइवेट सेक्शन, पब्लिक सेक्शन जिसमें भी जो भी फंक्शन देना हो उन फंक्शंस का नाम लिखते हैं। पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी हमको एक्सेस स्पेसिफायर देना है उनको लिखते हैं और फिर हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फ्रेंड फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक कीवर्ड यूज़ करना रहता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड कीवर्ड भी क्लास कीवर्ड के जैसा ही है जो कि C++ की लाइब्रेरी में पहले से प्री डिफाइन है। इसके बाद हम लिखते हैं फ्रेंड फंक्शन का रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब क्या? जैसे इंटीजर, वॉइड, फ्लोट है, दैट मीन्स वही जो अपने किसी भी फंक्शन का टाइप डिफाइन करता है वो। इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और हमारे इसके बाद आती है अपनी आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लास के इनसाइड हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद हमने क्लास को बंद कर दिया। आप सभी जानते होंगे कि जब हम क्लास को बंद करते हैं तो इसका एक सेमीकोलन के थ्रू हम क्लास को टर्मिनेट करते हैं, बंद करते हैं। दैट मीन्स क्लास का हमारा यहाँ पे इसको फिनिश हो गया। अब इसके अंदर जो भी कुछ फंक्शन हमारे लिए बने हुए हैं तो उनको हम क्लास के आउटसाइड बना रहे हैं, ठीक है। यदि हम कोई फंक्शन जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर है और उसकी बॉडी आउटसाइड बना रहे हैं तो हमको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, ठीक है। परंतु यदि हम फ्रेंड फंक्शन की बात करते हैं तो फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी बॉडी यदि हम क्लास के आउटसाइड बनाते हैं तो हमको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना रहता है, ठीक। अब हम देखते हैं फ्रेंड फंक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन के प्रोग्राम में चलेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है? फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन स्कोप ऑफ क्लास, ठीक है। इट can't be called using the object of that class. It can be operated like a normal function. It should be used a dot operator for accessing a member. It can be public or private. It has an object as a argument. तो हम चलते हैं इसके प्रोग्राम्स। यदि आपने भी क्लास वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप क्लास वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको प्राइवेट पब्लिक मेंबर फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए और इसके बाद आपको हमारा ये फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन फ्रेंड फंक्शन के प्रोग्राम में चलते हैं। चलिए, हमारा फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम बना था। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जैसे कि आपने देखा था कि C++ की लाइब्रेरी में हमने क्या किया है, हेडिंग अपनी डाल के रखी हुई है ना। इसके बाद हमने कुछ हेडर फाइल्स भी इंक्लूड किया है, इनक्लूड iostream.h, इनक्लूड outputstream.h, इनक्लूड corneo.h और कुछ हम यदि हमें C के फंक्शन यूज़ करना हो तो हम stdi.h भी इसमें लगा देते हैं। अब हम चलते हैं, हमने क्लास बनाई है सबमिशन नाम की। जैसा आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हम क्या करते हैं, क्लास हमारा कीवर्ड है तो क्लास हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद हम अपने क्लास का नाम लिखेंगे जो हमने डिक्लेयर किए जो कि यूजर डिफाइन है। तो इस टाइप से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इंटीजर में 3 वेरिएबल लिए ABC और ये आपके जो वेरिएबल हैं वो किस टाइप के वेरिएबल हैं? वो हैं अपने
प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर पब्लिक नहीं लिखा है। क्लास में कोई भी ऐसा मेंबर फंक्शन जो कि जिसके ऊपर पब्लिक नहीं लिखा हो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कहलाता है। तो ए बी सी हमारी जो 3 मेंबर हैं वो क्या है, हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। इसके बाद इसमें आते हैं वॉइड मैसेज। वॉइड मैसेज क्या है? वॉइड क्या है? एक रिटर्न टाइप है जो कि किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। एमएसजी क्या है? मैसेज हमारा एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है एमएसजी? एमएसजी हमारा एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर हमने बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और हमने इसके ऊपर कुछ डिक्लेयर नहीं किया है और पब्लिक भी नहीं लिखा है। डेट मीन्स हमारा कौन सा है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। इस स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे शो करा दिया कि इट इज़ माई प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। इसके बाद आते हैं पब्लिक सेक्शन में। अब हमने लिखा है पब्लिक और कॉलम। डेट मीन्स क्या, अब ये हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके नीचे जितने भी फंक्शंस हमारे आएंगे वो सभी किस में आएंगे, पब्लिक सेक्शन में आएंगे। अब हम चलते हैं वॉइड गेट डेटा। हमने एक फंक्शन बनाया है वॉइड गेट डेटा। ये जो वॉइड गेट डेटा का फंक्शन है वो क्या है, आपका पब्लिक मेंबर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिकली डिफाइन किया गया है। इसे हम क्लास के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड इसकी क्लास के आउटसाइड इसकी बॉडी बना सकते हैं। परंतु यदि इस मैसेज फंक्शन को हमको क्लास के आउटसाइड यूज़ करना है तो हमको क्या करना रहेगा, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करना रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पब्लिक वॉइड सम। पब्लिक वॉइड सम नाम का हमने एक फंक्शन ले लिया जो क्या करता है, जस्ट लाइक का सम करता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक फ्रेंड वॉइड सब नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फ्रेंड फंक्शन को बनाते हैं तो हमको एक फ्रेंड नाम का कीवर्ड लेना रहता है। ठीक है। तो हमने फ्रेंड कीवर्ड लिया हुआ है। इसके बाद वॉइड, ये जो हमारा रिटर्न टाइप है, इसके अलावा आप इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी ले सकते हैं। फिर ये हमारा फंक्शन का नाम है। दैट मीन्स क्या, फ्रेंड इज ए कीवर्ड, इट इज ए रिटर्न टाइप एंड सब इज अ नेम ऑफ फंक्शन। इसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया है। ठीक है। क्योंकि हमें अपन ने अभी पीछे कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि फ्रेंड फंक्शन में क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। ठीक। फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ द क्लास, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पर हमने आपको डिफाइन किया हुआ है। अब हमने क्या किया, क्लास को बंद कर दिया। ठीक है। क्लास को कैसे बंद करते हैं, कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमारी क्लास क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हम चलते हैं इस फंक्शन की बॉडी बनाएंगे सब की। यदि हमें किसी फंक्शन की बॉडी क्लास के आउटसाइड बनानी हो तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यदि वो फंक्शन सिंपल फंक्शन है। परंतु ये जो सब नाम का फंक्शन है ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है। इसलिए इसकी बॉडी यदि हम आउटसाइड बनाएंगे तो हमको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना रहेगा। हम सीधे एज इट इज बना देंगे वॉइड सब। सबमिशन हमारी क्लास का नाम था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पास किया। फ्रेंड फंक्शन जो है वो आर्गुमेंट एज ए ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स नाम का जो ऑब्जेक्ट था उससे हमने मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एमएसजी जो है हमारा वो क्लास का प्राइवेट मेंबर फंक्शन है ना। ये देखिए एमएसजी जो है हमारा क्लास का प्राइवेट मेंबर फंक्शन है और एबीसी जो हमारे वो प्राइवेट डेटा मेंबर वेरिएबल हैं। इन दोनों को हम क्लास के आउटसाइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए क्लास का स्कोप यहाँ बंद हो गया था, हमने यहाँ यूज़ किया एक्स डॉट एम एस जी और एक्स डॉट सी इक्वल टू एक्स डॉट ए एक्स डॉट बी। हमने अपनी स्लाइड में बताया था कि हमको जब भी किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो एक्स डॉट एम एस सी से क्या होगा, अपना मैसेज वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। एक्स डॉट सी से क्या हो जाएगा, एक्स डॉट ए से प्राइवेट नंबर ए कॉल होगा और माइनस एक्स डॉट बी से प्राइवेट नंबर बी कॉल होगा और उसके बाद उसका जो माइनस सब्सट्रैक्शन होगा वो सीधे होल्ड हो जाएगा और हमको इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में हमने अपने सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लगाया। क्लियर स्क्रीन पर हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी हमने इससे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया था सबमिशन क्लास, मतलब सबमिशन क्लास थी तो एक वेरिएबल एक्स लिया था। हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया सबमिशन और अपने अकॉर्डिंग आप कोई वेरिएबल या ओबीजी ले सकते हैं। तो मैंने ये ओबीजी, सबमिशन क्या है, क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं, क्लास का नाम और कोई भी वेरिएबल, बीच में कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं आता है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो आप एक बार देख लीजिए। अब इसमें ओबीजे के थ्रू हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो गेट डेटा फंक्शन कॉल होकर हमसे वैल्यू मांगेगा। ठीक है। फिर हम सम को कॉल करेंगे तो हमसे सम हो जाएगा उन वैल्यूज़ का। अब यदि हम इसके थ्रू ओबीजे मैसेज का कॉल करते हैं तो ये अपना कॉल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को या प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम बाहर ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं। इसका कॉल करना होगा तो हमको इस टाइप से फ्रेंड फंक्शन में ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करना रहता है। ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं, है ना।
एक्चुअल सी प्लस प्लस जो है वो अपनी बॉटम अप अप्रोच से चलती है, बॉटम अप अप्रोच से चलती है, इसलिए क्या होगा हमारा वॉइड मेन से यहाँ से अपना कंट्रोल पास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सिंगुलर एसक्यूएल के बाद सबमिशन ओबीजे यानी अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा हमने इस फंक्शन को कॉल किया। जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, गेट डेटा में। ये हमारा पब्लिक है गेट डेटा नाम का फंक्शन, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया था। तो हमसे कोई भी 2 वैल्यू ले लेगा, 2 वैल्यू लेने के बाद इसको होल्ड करके रखेगा। फिर हमने किसको कॉल करवाया, ओबीजे के बाद सम को। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारा सम वाला फंक्शन। सम वाला जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा सम फंक्शन। ये भी पब्लिक नंबर फंक्शन है, तो 2 नंबर वेरिएबल को जोड़ देगा और उसके बाद इसे सम कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करा है, अब इसके बाद यदि हम obj.msg चलाते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो msg जो है वो प्राइवेट मेंबर फंक्शन है और प्राइवेट मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर इस साइड मैन में कॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कमेंट्स में डाल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या कॉल किया, सब डॉट obj। हमने ये जो ऑब्जेक्ट था उसको एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया सब फंक्शन को। अब इस सब फंक्शन पे चलते हैं। सब फंक्शन क्या था हमारा, सब फंक्शन हमारा फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट लिखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट लेगा और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज को कॉल करेगा। मैसेज के कॉल करने के बाद ई और बी की वैल्यू को होल्ड करवाएगा, यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन देगा। लेकिन हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। अब हम कोई भी 2 नंबर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने दिया तो सबसे पहले सेमीकोलन का अपना ये आ गया, प्लस आ गया और बता दिया तो फिर प्राइवेट फंक्शन चला और उसका उनका सब्सट्रैक्शन हो गया। यदि आपको इस प्रोग्राम में कोई डाउट है या कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।